देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक वेज है जो कि फिक्स्ड है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है। हमें दो कंडीशन गिवन है, एक तो जब इस वेज और ब्लॉक के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, और एक इस वेज और ब्लॉक के बीच में जब फ्रिक्शन होगा। तो जब इन दोनों के बीच में नो फ्रिक्शन है तब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आने में उसको टी टाइम लगता है। जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन प्रेजेंट होता है तो ए से बी तक आने में इस ब्लॉक को 2t टाइम लगता है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बताओ जब इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो इसके बीच में डिस्प्लेसमेंट तो ऐसे ही होगा दोनों कंडीशन में। अगर मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखता हूँ तो बच्चों क्या लिखते हैं उसको, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। करेक्ट। अब मैं इस कंडीशन को मान लेता हूँ a1 t1, तो दिस इज t1 एंड एक्सेलरेशन इज a1 अलोंग द प्लेन। अब इस कंडीशन को मान लेता हूँ t2, एक्सेलरेशन इज a2 अलोंग द प्लेन। तो s1 इक्वल्स टू u इज जीरो बिकॉज आई एम रिलीजिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो इसको मैं जीरो ले लेता हूँ। सो दिस विल बी s1 इक्वल्स टू हाफ a1 t1 स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ a2 t2 स्क्वायर। दोनों कंडीशन में रेस्ट रिलीज कर रहे हैं, इससे ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों। a1 इक्वल्स टू t1, t1 इज t, t2, t2 इज 2t स्क्वायर। तो a1 इक्वल्स टू 4a2 आ चुका है बच्चों। करेक्ट। अब जब नो फ्रिक्शन है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, तो अलोंग द प्लेन इसके पास कितना नेट फोर्स होगा बच्चों इस डायरेक्शन में, mg sin थीटा। और mg sin थीटा और इसका मास कितना है बच्चों, m है। तो इस डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन हो गया बच्चों a1 की वैल्यू तो आपको सिंपली पता चल गई, g sin थीटा हो गई। अब बचा है a2। तो a2 कंडीशन में डेफिनेटली एक कोई ना कोई फ्रिक्शन इसको अपोज कर रहा होगा। जो ये फोर्स लगाया मैंने mg sin थीटा अलोंग द प्लेन, इधर भी एक कोई ना कोई फोर्स होगा, फ्रिक्शन फोर्स, और यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स बच्चों क्योंकि ये मूव कर रहा है तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, उसकी वैल्यू होती है म्यू इंटू एन। म्यू इंटू एन की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, जब ये कंपोनेंट जी एम जी साइन थीटा है तो दूसरा कंपोनेंट होता है एम जी कॉस थीटा। इतना आपको पता होगा। ठीक, तो नेट फोर्स बच्चों अलोंग दिस डायरेक्शन नेट फोर्स कितना हो गया, नेट फोर्स हो गया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा। इसको इक्वेट कर देंगे मास इंटू एक्सलरेशन, एक्सलरेशन इसी डायरेक्शन में चाहिए था मुझे, a2 है तो a2 आ जाएगा। मास 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 हटा देते हैं, मास 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 कैंसिल आउट कर देते हैं, और दिस इज जी साइन थीटा कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस जी म्यू जी कॉस थीटा इक्वल्स टू a2। अब बच्चों a2 की वैल्यू तो मैं यहाँ निकाल भी चुका हूँ ना, तो a2 इक्वल्स टू a1/4। a2 की वैल्यू कितनी है बच्चों, a1/4। तो यहाँ से a1/4 रख देंगे, जी कॉस थीटा इक्वल्स टू a1 डिवाइडेड बाई 4। a1 की वैल्यू है जी साइन थीटा, तो जी साइन 45 माइनस म्यू जी कॉस 45 डिग्री इक्वल्स टू जी साइन 45 डिवाइड बाई 4। देखो 45 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, सेम होती है साइन और कॉस की, तो ये कैंसिल आउट कर देते हैं हम। तो 1 माइनस म्यू इक्वल्स टू 1/4, म्यू इक्वल्स टू 3/4। आया बच्चों समझ में, कितना इजी क्वेश्चन था। तो ऐसे करके इनको अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। इजी क्वेश्चन है, हमें क्या फाइंड आउट करना है इसमें, मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फाइंड आउट करना है सो दैट ब्लॉक विल बी इन इक्विलिब्रियम। दो फोर्सेस लगे हुए हैं, P हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और Q जो है एक इंक्लाइन पे लगा हुआ है, थीटा डिग्री बना रहा है नॉर्मल डायरेक्शन से। तो चलो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। सबसे पहले हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन ड्रॉ करनी है और वर्ज कंडीशन ड्रॉ करनी है। वर्ज कंडीशन में देखो, मैं अगर वर्ज कंडीशन लिखूँ फ्रिक्शन के साथ, तो ये कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है बच्चों, म्यू इंटू एन। ये स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। तो यहाँ जो मैक्सिमम फोर्स है एफ मैक्स, तो कंडीशन इज म्यू एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ मैक्स। ठीक, दिस इज द कंडीशन। तो एफ मैक्स की वैल्यू आपको बतानी है। अब एफ मैक्स की वैल्यू बताएंगे तो बच्चों क्यू का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा जो कि होगा क्यू साइन थीटा, और एक कंपोनेंट आएगा ऐसे करके, उसकी वैल्यू होगी क्यू कॉस थीटा। इसका मास एम बी है बच्चों, तो इस डायरेक्शन में एम जी भी लगेगा। तो आपके पास फोर्सेज आ गए हैं, हमने फोर्स रिजॉल्व कर लिए। एफ मैक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स है, पी प्लस क्यू साइन थीटा। अब नॉर्मल फोर्स कितना आ रहा है बच्चों,
तो नॉर्मल आ रहा है इसके ऊपर mg प्लस क्यू कॉस थीटा। बस आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करानी है। तो म्यू इंटू एन, तो एन की वैल्यू है बच्चों mg प्लस क्यू कॉस थीटा शुड बी डायरेक्ट ग्रेटर देन इक्वल्स टू एफ मैक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स प्लस क्यू साइन थीटा। तो म्यू जो वर्ज कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ इक्वल्स टू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू पी प्लस क्यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई एम जी प्लस क्यू कॉस थीटा। इतना म्यू होना चाहिए इक्वल्स टू या फिर ग्रेटर देन। क्वेश्चन में अगर आपको इक्वल्स दिया है तो सही है, वरना दिस कंडीशन शुड बी देयर। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।